सोमवार को फ्रांस से उड़ान भरकर आज राफेल के 5 विमान भारत पहुंच चुके हैं। 5 विमान ने हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर सफल लैंडिंग की, जहां उनका वाटर सैल्यूट के साथ स्वागत किया गया। 5 राफेल एक ही एयर स्ट्रिप पर एक के बाद एक उतरे। इससे पहले आईएनएस कोलकाता ने भी राफेल का स्वागत अपने अंदाज में किया। जब राफेल की टुकड़ी ने भारत के एयर स्पेस में प्रवेश किया, तब उसका आईएनएस कोलकाता से संपर्क हुआ। नौसेना के इस जहाज ने राफेल के पायलट से संपर्क साधा और कहा, एरो लीडर, हिंद महासागर में आपका स्वागत है। हैप्पी लैंडिंग, हैप्पी हंटिंग। एटी में हथियार ले जाने की ताकत रखने वाला ये विमान दुनिया में अकेला ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो 55,000 फीट की ऊंचाई से भी निशाना लगाने की ताकत रखता है। और ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान और चीन दोनों के ही पास नहीं है। राफेल फाइटर जेट्स मीटियोर और स्काल्प जैसे मिसाइलों से लैस है, जो विजुअल रेंज के पार भी अपना टारगेट हिट करने वाली अत्याधुनिक मिसाइलें हैं। राफेल की एंट्री पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को बधाई दी है और ट्वीट कर लिखा है, भारतीय वायुसेना की शक्ति में आज बढ़ोतरी हुई है। राफेल का मिलना वायुसेना के इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव होगा और दुश्मन नजर डालने से पहले कई बार अब सोचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल के स्वागत में संस्कृत का श्लोक ट्वीट किया है और उन्होंने ये भी लिखा कि राष्ट्र रक्षा के समान पुण्य नहीं, राष्ट्र रक्षा के समान व्रत नहीं और राष्ट्र रक्षा के समान यज्ञ नहीं। राफेल का स्वागत। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में रात में अब कर्फ्यू हटा दिया गया है। साथ ही योग संस्थान और जिम को अब 5 अगस्त से खोलने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि अभी भी मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी 31 अगस्त तक फिलहाल बंद रहेंगे। गाइडलाइन में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा। इसके साथ ही अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत दी गई है। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी। रायपुर कलेक्टर ने ईद को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। उन्होंने छूट की खबर को अफवाह बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी प्रकार के पास जारी नहीं किए जाएंगे। मिलन कार्यक्रम पर भी प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि रायपुर, दुर्ग और अंबिकापुर में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद किराना दुकानों पर भीड़ उमड़ रही थी। मोदी कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। सरकार ने कहा कि साल 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% एनरोलमेंट का लक्ष्य किया गया है और कैबिनेट ने एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने की भी मंजूरी दे दी है। इस नई पॉलिसी में नए नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत स्कूल एजुकेशन के स्ट्रक्चर को भी बदल दिया जाएगा। अब 5+3+3+4 कर दिया जाएगा, जिसके तहत 3 से 18 साल के स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा। फिलहाल वर्तमान स्ट्रक्चर 10+2 में 3 से 6 साल के बच्चों के एजुकेशन को नहीं गिना जाता है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग दक्षिण कोरिया मॉडल पर अमल करने जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में प्रोग्राम मैनेजर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट को शिक्षा स्तर में सुधार लाने की जिम्मेदारी मिली है। योजना की निगरानी के लिए स्टेट असेसमेंट सेल का गठन किया जा रहा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगली सुनवाई तक फीस नहीं भर पाने वाले बच्चों को स्कूल से नहीं निकाल सकेंगे। इसके अलावा सीबीएसई को भी 10 अगस्त तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 6 जुलाई से शुरू हो रही हमारा घर हमारा विद्यालय योजना राजधानी में ठप नजर आ रही है। पहले शिक्षकों ने कोरोना की वजह से छात्रों के घर जाने से मना कर दिया। अब राजधानी भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन हो गया है। ऐसे में अब शिक्षक नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना आरोहण सुपर क्लास और मेधा में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब तक उनका मानदेय नहीं दिया गया है। वेतन डीईओ से जारी कर दिया गया है, लेकिन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और प्रिंसिपल के बीच अब तक ये पैसा रुका हुआ है। मध्य प्रदेश में अभी भी बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। त्योहारों में लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। बस एसोसिएशन का कहना है कि जब तक सरकार लॉकडाउन अवधि का टैक्स माफ नहीं करेगी, बसें नहीं चलेंगी। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के पास नेचर पार्क में टाइगर सफारी बनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन डुमना में टाइगर सफारी बनाने जा रहा है, जो मास्टर प्लान के खिलाफ है। फिलहाल याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम में अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस देने पर कांग्रेसी विधायकों ने नाराजगी जताई है। विधायक संजय शुक्ला ने कहा है कि आश्रम की एक ईंट भी अगर हिलाई गई तो प्रदेश भर में आंदोलन होगा। अधिकारियों के घर के सामने धरना दिया जाएगा।
छिंदवाड़ा मॉडर्न रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य सालों से चल रहा है, लेकिन आज तक ये पूरा नहीं हो पाया। लॉकडाउन के दौरान यात्री ट्रेनें बंद है और ऐसे में प्लेटफॉर्म में आसानी से काम किया जा सकता था, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली है। किसी व्यक्ति ने फोन पर उन्हें धमकी दी है। साध्वी ने मामले में कमला नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इधर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सुर्खियां बटोरने के लिए साध्वी ऐसा कह रही है। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के बीच अब भगवान राम की ननिहाल रायपुर के चंदखुरी में भी माता कौशल्या का भव्य मंदिर बनेगा। सीएम भूपेश बघेल ने मंदिर दर्शन कर कहा कि 15 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनाया जाएगा और अगस्त से निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह के दल बदल वाले बयान पर नरोत्तम मिश्र ने जवाब दिया है। इस मामले में उन्होंने सोनिया गांधी को सबसे अच्छी जानकारी की बात कही, साथ ही राफेल के आने से 3 जगह मातम की बात कही। इसमें चीन, पाकिस्तान और सुबह से ट्वीट करने वाले लोग शामिल हैं। भीमा मंडावी केस में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। भीमा मंडावी मौत मामले में 3 आरोपी दंतेवाड़ा से गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड दे दी है। बता दें कि भीमा मंडावी दंतेवाड़ा से बीजेपी विधायक थे। भीमा मंडावी की मौत मामले में एनआईए ने 3 आरोपियों को दंतेवाड़ा से गिरफ्तार किया है। लक्ष्मण जायसवाल, रमेश कुमार कश्यप और कुमारी लिंगे शामिल हैं। आपको बता दें नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में बीजेपी विधायक मंडावी की हत्या कर दी थी। पेंड्रा के अस्तित्व में आने के 6 महीने बाद भी कांग्रेस और भाजपा ने अभी तक गोरेला पेंड्रा मरवाही में युवा जिला संगठन की कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं। इससे युवा कांग्रेस नेताओं में मायूसी देखी जा रही है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा में भी यही हाल है। सागर जिले में मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत और एक कार्यकर्ता के बीच बातचीत का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वहीं कार्यकर्ता अपनी नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि IBC 24 इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। कोरबा बांस कटाई मामले में बीजेपी जांच समिति ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट में बांस कटाई को अवैध बताते हुए बीट गार्ड का बचाव किया गया है। वहीं डीएफओ से कटाई की पूरी जानकारी मांगी गई है। केशकाल निवासी एक विद्या मितानी के 9 महीने की गर्भावस्था के दौरान नौकरी की तलाश में दर-दर भटकने से अपने बच्चे को खोने के बाद आर्थिक और मानसिक रूप से वो परेशान है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को रक्षाबंधन में राखी के माध्यम से पत्र लिखकर वापस नौकरी दिलाने की मांग की है। धमतरी में महापुरुषों की प्रतिमाओं को लेकर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेसियों ने महापुरुषों की प्रतिमाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए भाजपाइयों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली थाने के सामने नारेबाजी की। एफआईआर करने के लिए थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। ग्वालियर चंबल अंचल में फिर से माफियाओं के खिलाफ एक्शन शुरू होगा। कलेक्टर एसपी ने इसकी समीक्षा बैठक में चर्चा की है। वहीं कांग्रेस ने मामले में उपचुनाव के लिए टारगेट ऑपरेशन इसे बताया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने फैसले का स्वागत किया है। बुरहानपुर की ताप्ती नदी से रेत का अवैध खनन नहीं रुक सका है। आज एसडीएम काशीराम बडोले ने नाव पर सवार होकर नदी के उस पार रेत का अवैध भंडारण करते हुए 250 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। रेत का भंडारण किसने किया था, इसकी जानकारी लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उन्हें चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ राज्यपाल लालजी टंडन को देखने के लिए लखनऊ गए थे। राज्यपाल के अंतिम संस्कार में भी वो शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कोरोना 19 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का कोई स्थायी विकल्प नहीं है। सरकार स्थायी समाधान का विकल्प तलाश रही है। भोपाल में प्राइवेट अस्पताल का विकल्प दिया जा रहा है। अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। सांसद विवेक तनखा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीमारी कोई इवेंट नहीं है। सीएम को अस्पताल से वर्चुअल मीटिंग और वीडियो बनवाना बंद कर देना चाहिए। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने भी कहा है कि सारे वीआईपी चिरायू में ही भर्ती क्यों हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बंगले में 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मोहन मरकाम के छोटे भाई और परिवार के लोग भी संक्रमित पाए गए हैं। बंगले के एक पीएसओ और पीयून को भी कोरोना संक्रमण हुआ है। सागर में कोरोना संक्रमण की चपेट में कलेक्ट्रेट कार्यालय भी आ गया है, जिसके बाद अब सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने अपने आप को होम क्वारंटीन कर दिया है। कलेक्टर के लीडर और ऑपरेटर सहित 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सागर में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 625 तक जा पहुंचा है और 488 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि अभी तक 30 लोगों की जान भी जा चुकी है। कोरोना महामारी के बीच रायपुर जिला विपणन कार्यालय के तहत काम करने वाले करीब 450 अकुशल और अर्धकुशल कर्मचारियों पर दोहरी मार पड़ी है। ठेके सिस्टम हो जाने के बाद उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। परेशान कर्मचारी मंत्री से लेकर अधिकारियों तक अपनी गुहार लगा चुके हैं।
अंबिकापुर में उदयपुर तहसील कार्यालय से एक क्लर्क के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर तहसील कार्यालय को 48 घंटों के लिए सील कर दिया गया है। बुधवार की सुबह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम, कोविड सर्विलांस टीम और सैंपल जांच टीम मौके पर पहुंची और फिर मरीजों को कोविड-19 हॉस्पिटल अंबिकापुर भेजा गया। रक्षाबंधन को लेकर अंबिकापुर में ई पास के आवेदन बढ़ गए हैं। अधिकांश आवेदन मेडिकल इमरजेंसी को लेकर लगाए गए हैं। लोग ई पास की अनुमति पाकर रक्षाबंधन त्योहार मनाने की जुगाड़ में है। प्रशासन का कहना है कि त्योहार को लेकर किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। राज्य में पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव मिली प्रसूता को आज कोविड सेंटर में कहारा रायपुर भेज दिया गया है। महिला मंगलवार की शाम को रायपुर के जिला अस्पताल से डिलीवरी के बाद घर लौटी थी। घर पहुंचने के 1.5 घंटे बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट गरियाबंद प्रशासन को मिली थी। होशंगाबाद जिला अस्पताल के फीवर क्लिनिक में सैंपल लेने में लापरवाही सामने आई है। आनंद नगर निवासी पॉजिटिव युवक को बुधनी रिपोर्ट देने के लिए बहाने बुलाया गया और फिर पीपीई किट पहनाकर उसी की बाइक से कोविड-19 सेंटर पवार खेड़ा पहुंचाया गया। इस मामले में प्रशासन ने सीएमएचओ डॉक्टर सुधीर जसानी को कारण बताओ नोटिस देने के लिए निर्देश दिए। कबीरधाम जिले में भी कोरोना संक्रमित की बढ़ोतरी के बाद अब 2 नए कोविड सेंटर व कोविड अस्पताल बनाए जाने की तैयारी है। महाराजपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज को 10 बिस्तरों के कोविड सेंटर एवं नए आयुष क्लिनिक को कोविड हॉस्पिटल बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में 500 मरीजों का इलाज संभव हो जाएगा। कन्या परिसर को भी अब 300 बेड के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। धमतरी जिला जेल में अब बंदियों और परिजनों में बातचीत के लिए इंटरकॉम फोन की व्यवस्था होगी। जेल प्रशासन ने कोरोना वायरस के चलते फैसला लिया है। इसके साथ ही खिड़की में लगे कांच के माध्यम से वो एक दूसरे को देख सकेंगे। इसकी तैयारी जेल प्रशासन ने पूरी कर ली है। राज्य कृषक कल्याण परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने शंकरनगर स्थित कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे के निवास कार्यालय में आज पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सुरेंद्र शर्मा किसान हैं और अब वो अच्छा काम करेंगे। बुरहानपुर में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने मुहिम तेज कर दी है। बुरहानपुर एसडीएम के एस बड़ोले की 7 लाख रुपए के अवैध रेत भंडारण की कार्रवाई के बाद नेपानगर एसडीएम दिशा माधवानी ने भी खकनार क्षेत्र के अलग अलग घाटों पर दबिश देकर रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आउटपुल्ली के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में लक्ष्मण बेड़जा नामक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को मौके से सुरक्षित निकाल लिया गया है। मुठभेड़ की घटना बासागुड़ा थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस ने बैतूल में एडीजे और उसके बेटे की मौत के मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि जज के महिला मित्र ने आटे में जहर मिलाकर दिया था। वहीं पारिवारिक कलह के चलते कराई गई एक तंत्र क्रिया थी और मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। देवास के कांटाफोड़ थाने अंतर्गत ग्राम बुरानी में 2 महीने पूर्व हुए नवजात की मौत मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पिता ने कबूल किया है कि उसकी नाबालिग लड़की ने शिशु को जन्म दिया था, जिसे उसने लोक लाज के भय से नवजात के सर को दबाकर मार डाला। हरदा जिले के सिरोली गांव से लापता हुई एक बालिका का शव खंडवा के कोतवाली थाने क्षेत्र के गणगौर घाट से बरामद किया गया है। आरोपियों की शिनाख्त पर शव को बरामद किया गया। सड़ने से शव पहचानने लायक नहीं बचा था। बता दें कि हरदा पुलिस आरोपियों को लेकर खंडवा आई थी। शराब और गांजा का अंतर्राज्य तस्कर अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा की प्रॉपर्टी पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को चेहरा के पूरी गांव में आरोपी की अवैध इमारत को ढहा दिया गया। जबलपुर में पुलिस ने फर्जी शादी करवाकर पैसे ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शादी के नाम पर 94,000 रुपए लिए थे। फिलहाल एक आरोपी की तलाश जारी है। महासमुंद के टेमरी नाके में पुलिस ने 2 गाड़ी से गांजा जब्त किया है। दोनों मामले में 4 आरोपी पकड़े गए हैं। वहीं दोनों गाड़ी से 180 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया गया। पहली गाड़ी गांजा लेकर ओडिशा से दिल्ली जा रही थी, वहीं दूसरी गाड़ी ओडिशा से रायपुर जा रही थी। सारंगढ़ पुलिस ने नकली गांजा और 10 लीटर महुआ शराब के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांजे की जगह पैरा को भिगोकर उसे गांजे की तरह पैकिंग कर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें इधर दबोचा। दोनों आरोपी जांजगीर चांपा के माल खरौदा थाने क्षेत्र के ग्राम पाडर मुड़ा के रहने वाले हैं। रतलाम में रिश्वत लेते हुए पुलिस जवान दीपक सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जवान को सस्पेंड कर दिया है। ताल थाना प्रभारी अमित सारस्वत को मामले की जांच करने की जिम्मेदारी मिली है। जेसीबी संचालक ने जवान का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। इंदौर पुलिस ने रानीपुर क्षेत्र में हिंदुस्तान यूनिलीवर के ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के नकली प्रोडक्ट बेचने वाले व्यापारियों की दुकानों पर छापेमारी की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 4,66,000 का नकली ब्यूटी कॉस्मेटिक सामान भी जब्त किया है।
कटनी में पिछले दिनों नई बस्ती इलाके में एक युवक पर फायरिंग कर हत्या की कोशिश करने के मुख्य आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। 13 मई की रात राहुल सिंह बाइक से नई बस्ती चौराहा था, तभी मनीष जायसवाल, मन्नू खान और झल्लू ने रास्ता रोककर फायरिंग की। मुरैना पुलिस ने नामी डकैत गब्बर गुर्जर को मुरैना बाईपास रोड से गिरफ्तार किया है। गब्बर गुर्जर पर 15,000 रुपए का इनाम था। गब्बर गुर्जर राजस्थान के नामी डकैत लुक्का गुर्जर का सक्रिय सदस्य है। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर की राइफल और 5 कारतूस भी जब्त किए हैं। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में 24 जुलाई को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 आरोपी नाबालिग हैं। साथ ही पुलिस ने चोरी का माल भी जब्त कर लिया है। बड़ौदा बाजार में 15 करोड़ की ठगी के मामले में कार्रवाई हुई है। महिला एवं बाल विकास की तत्कालीन सुपरवाइजर रेवा चोपड़ा के खिलाफ 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन लोगों पर नौकरी के नाम पर 200 से ज्यादा लोगों से पैसे ऐंठे गए थे। छिंदवाड़ा में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और 27 टू व्हीलर भी जब्त किए गए हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग वाहनों की खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, जो कि संदिग्ध लग रहे हैं। इस पर पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई की। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में बैंककर्मी शिक्षा विभाग का कर्मचारी अपने एक अन्य साथी के साथ बाइक पर सवार होकर नशे की हालत में पुलिस कर्मियों से अभद्रता करता हुआ नजर आया। पुलिस के बैंककर्मी समेत शिक्षा विभाग के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया। कटनी के अमराडार गांव में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिनके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। दरअसल बीती रात से दोनों बच्चे घर से लापता थे, जिसके बाद परिजन खोजते हुए तालाब पहुंचे। तालाब में उनकी तलाश शुरू की गई। इस दौरान दोनों बच्चों की लाश तालाब में मिली। आरंग रायपुर रोड पर रसनी टोल नाके में ओवरटेकिंग विवाद में 5 युवकों ने एक वृद्ध पर पिटाई कर दी। पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। नागपुर निवासी 54 वर्षीय प्रशांत मोहिंत भुवनेश्वर में रह रही अपनी मां को देखने के लिए गए हुए थे। प्रशांत ने आरंग थाना में आरोपी नितिन, पुष्पेंद्र, अमित, अभिषेक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले के बसीरा के सरपंच करिसन सिंह के साथ वन विभाग के 2 वनपालों पर मारपीट का आरोप लगाया। सरपंच को गंभीर हालत में रामानुजगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। महेंद्र गुप्ता के वनपाल के साथ विवाद को सुलझाने में सरपंच के सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो गए थे। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों वनपाल पर मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार खरगोन जिले के बड़वा पहुंचे कैबिनेट मंत्री मोहन यादव का बड़वा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राजेश्वरी आश्रम में एक आयोजन में हिस्सा लेने के बाद कुछ देर के लिए बड़वा में भी रुके, जहां शासकीय महाविद्यालय के नवीन भवन का उन्होंने निरीक्षण भी किया। एक तरफ जहां देश के कई राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचाई, वहीं मध्य प्रदेश के कई जिले सूखे की चपेट में है। बारिश न होने के चलते किसान परेशान है, फसलें चौपट हो रही है। जून में औसत से ज्यादा बारिश हुई तो जुलाई में औसत से 11% कम बारिश हुई है। रायसेन में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाढ़ का पानी घुसने के कारण नेशनल हाईवे बंद हो गया है। यहाँ गैरतगंज से गाड़ेवाला जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। बेगम नदी के पुल पर पानी आने से परेशानी बढ़ गई है। रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस रहा है। हड्डा के मड़ियादो, रजपुरा, बर्धा आदि क्षेत्रों में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। बता दें कि इस साल अल्प वर्षा के कारण खरीफ सीजन की फसलें सूखने लगी थी, जिससे किसान काफी परेशान थे, लेकिन अब अच्छी बारिश हुई है और ऐसे में उनके चेहरे खिल उठे हैं। बुरहानपुर में आज झमाझम बारिश हुई है। बारिश के चलते आम लोगों को उमस से राहत मिली है, तो वहीं बारिश अब परेशानी का सबब भी बनती जा रही है। लगातार तेज बारिश के चलते शहर के अनेक क्षेत्रों में जल भराव के हालात बने हुए हैं। इंदौर इच्छापुर हाईवे मार्ग के शनिवारा चौराहा, अमरावती मार्ग पर जल जमाव से लोग परेशान हुए। दमती जिले में इस साल अच्छी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और बांध लबालब भर गए हैं। सोंढूर बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं एहतियात के तौर पर पैरी नदी के किनारे बसे हुए गांव के ग्रामीणों को जिला प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। बालाघाट में सड़क निर्माण के लिए 452 पेड़ों को काटे जाने के विरोध में आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पेड़ों को राखी बांधकर उनकी रक्षा की शपथ ली है। राखी के मौके पर पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने विरोध का अनूठा तरीका अपनाया है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। भानुप्रतापपुर के पंडित सर्वेश्वर तिवारी ने कोंडागांव सिटी कोतवाली पुलिस की ईमानदारी से प्रभावित होकर भूरी भूरी प्रशंसा की है। और दरअसल तिवारी की जेब में रखा 10,000 रुपए का बंडल सड़क पर गिर गया था, जिससे एएसआई पीतांबर कटार ने पाया था। उन्होंने सर्वेश्वर तिवारी से संपर्क कर उन्हें रुपए लौटाए।